हाइट थोड़ी कम रहेगी और इसका जो बंच आएगा वो लगभग 20 से 35 किलो, 40 किलो, 45 किलो इसका आएगा, 20 किलो से ऊपर अबो। और एलेकी बनाना जो है वो तना पतला रहेगा, हाइट ज़्यादा जाएगी और उसका जो बंच आएगा वो बंच 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो, 8 से 15 किलो तक। उसमें डिस्टेंस और इससे ज़्यादा रखनी पड़ेगी। ये जैसे 5x9 है, उसमें आपको 5x10 करना पड़ेगा, 11 करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा जाती है और पत्ते ब्रॉड आते हैं और एक पत्ता दूसरे पत्ते से बहुत दूरी पर आता है। अगर यहाँ पर हवा आंधी का ज़्यादा है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। तना पतला और हाइट ज़्यादा तो गिर पड़ की संभावनाएं ज़्यादा है। हालांकि उसका एक ये भी है कि उसका रेट ज़्यादा मिलता है। हाँ, और मेरे ख्याल से इससे उसका लाइफ ज़्यादा है पकने के बाद। हाँ, वो फल का जो लाइफ है ना, वो फल का लाइफ डिज़ाइन होगा कि आपने कौन से मैच्योरिटी पीरियड में उसको काटा। क्योंकि जैसे फ्लावरिंग आई उसके बाद 90 दिन इसका मैच्योरिटी पीरियड है कट कर पकने जाने के लिए। अब फ्लावरिंग आपकी ठंडी में आई है तो 90 से 120 दिन हो गया इसका, ये हो या एलेकी हो, दोनों सिमिलर। अगर आपकी फ्लावरिंग मार्च में आई है तो मार्च, अप्रैल, मई गर्मी का पीरियड है तो 90 दिन की बजाय 70 दिन हो जाएगा उसका पौधे पर भरण करना। अब वो मैच्योरिटी पीरियड हम फार्मरों को ज्ञात रहता नहीं, लोकल जो वेंडर कटर है उनको ज्ञात रहता नहीं। उसके लिए टैगिंग किया जाता है और कौन से महीने में आया है फ्लावरिंग उसका एक साइंस है। तो कब फ्लावरिंग आई उसको एक धागा बांध करके कलर कोडिंग और डायरी में मेंशन करना पड़ता है, तो हम फाइनल कर सकते हैं कि टेम्परेचर क्या चल रहा है तो इसको कब काटे। तो सही टाइम पे कटने वाला केला जो 45 से 48 कैलिबर का कटता है, उसके छिलके की मोटाई जो रहती है वो कीपिंग क्वालिटी आपकी डिजाइन करेगी। अब अगर मैं एक ही भाषा में बोल दूं कि हाँ उसकी कीपिंग क्वालिटी अच्छी है तो वो वक्तव्य अधूरा है। अगर वो और ये एक साथ फ्लावरिंग आई, एक साथ कटे, एक साथ पकने पे गए तो दोनों की कीपिंग क्वालिटी एक है। बट ये 10 दिन बाद कटा तो केला जितने दिन लेट कटता है उसका छिलका पतला होता रहता है, गूदा मोटा होता रहता है। ऊपर का छिलका जितना जल्दी कटेगा छिलके की मोटाई आएगी, अंदर का गूदा पतला रहेगा, छिलका मोटा रहेगा। अब केला भर रहा है तो छिलका पतला होगा, गूदा मोटा होगा। जब हम लंबी दूर ट्रेवल करते हैं एक्सपोर्ट के लिए, हमें 25 दिन 28 दिन ट्रांजिट पीरियड चाहिए। 1 तारीख को माल कटा, वो राइपनिंग चेम्बर के कंटेनर में गया, वहाँ प्री कूलिंग हुआ, फिर बंदरगाह पे गया, 3-4 दिन वहाँ शिपिंग के लिए इंतजार कर रहा है, वहाँ से फिर जिस देश में जाएगा वहाँ 4-5 दिन 8 दिन लगता है। जैसे 12-15 दिन ट्रांजिट पीरियड जिस जगह पहुंचाना है उसका आउटपुट रहता है। तो हमें केला पतला काटना पड़ता है ताकि उसका छिलका मोटा हो। तो ट्रांजिट पीरियड हम ऐसे नहीं बता पाएंगे, हम कहाँ भेज रहे हैं उस हिसाब से उसकी टाइमिंग बताएगी। इसका यूज फास्ट करना है तो लेट काटो, यूज लेट करना है तो जल्दी काटो ऐसा उल्टा है लेकिन उसका टेस्ट एलेकी का बहुत ही सुपीरियर है। उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी है, साइज छोटा आता है, उसको खा लोगे तो काफी देर तक गले में एहसास होगा कि आपने कोई सा केला खाया है। मतलब शायद एक दिन भी आपको एहसास रह सकता है। वो स्वीट भी ज्यादा रहता है, वो बहुत मतलब स्वीट के साथ साथ एक अलग पंजन स्वाद है उसका। दोनों में पेस्टिसाइड्स का मात्रा वही है, सिमिलर, सब सिमिलर है। पेस्टिसाइड डालना जरूरी नहीं है,